घर में पड़ा बहुत सारा सामान देखकर ही ना ऑटोमेटिकली थकान होने लगती है बिना कुछ काम किए। समझ में नहीं आता है कि इस सारे सामान को कैसे अच्छे से रखें, कैसे ऑर्गेनाइज़ करें और कहाँ से शुरुआत करें। तो घर में ऐसे भी कुछ सामान होते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम ना उन्हें इग्नोर कर देते हैं और वो जैसे रखे हैं वैसे ही रखे रह जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। वो सामान कौन से हैं जिनको हम हमेशा ही इग्नोर कर देते हैं, अननोइंगली या नोइंगली। तो आज का मेरा टास्क है कि उन सारी चीज़ों को जो हमसे इग्नोर हो जाती है उनको ऑर्गेनाइज़ करना। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनको यूज़ करने के बाद, यूज़ करना तो उनको इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनको यूज़ करने के बाद ना हमारा घर थोड़ा सा गंदा हो जाता है। वो चीज़ कैसे साफ़ करें और इन सब चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर महकता रहे और घर में अच्छी अच्छी खुशबू आती रहे, उसके लिए हम लोग अगरबत्ती यूज़ करते हैं। इसे हर कमरे में जला के रखते हैं। कई बार बहुत सारे लोग इसे पूजा के लिए भी यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है ना, इसके जो एशेस हैं वो पूरे नीचे गिरते रहते हैं और बार बार हमें उस एरिया की सफाई करनी पड़ती है। ये आप कहीं भी लगाएं, चाहे आप प्लेट रखें या कुछ भी रखें, इसका जो ऐश है ना वो इधर उधर गिर ही जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी मैं। मेरे पास एक पुराना कप रखा हुआ था, तो उस पुराने कप को मैंने यूटिलाइज़ किया है। मैंने एक्चुअली ये काफ़ी मंथ पहले किया हुआ था, लेकिन आप सबके साथ शेयर करना भूल गई। इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सीमेंट और सीमेंट में पानी डाल के इसको थोड़ा सा जमने दिया था। और जब ये हल्का जम गया था, थोड़ा सा सॉफ्ट था, तब मैंने इसमें 3-4 अगरबत्ती इसमें लगा दी थी। तो फिर ये अगरबत्ती का जो होल है ना इसमें रह गया और पूरा का पूरा जो सीमेंट है वो सेट हो गया। अब इसमें मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ और जब भी इसमें एटलीस्ट 3 से 4 अगरबत्ती आराम से मैं एक साथ लगा सकती हूँ। और जो इसके ऐशेस है, इसका जो ऐश है ना वो बिल्कुल कप के अंदर ही गिरता है। जो सराउंडिंग है, जो सरफेस है, आजू बाजू का जो एरिया है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। चाहे आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। और ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे ओल्ड कप्स रहते हैं। अगर आपके पास सीमेंट नहीं है तो आप इसमें रेत भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेत यूज़ करें तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगरबत्ती को आप सेंटर में ही रखें। इसमें सीमेंट है और सीमेंट में होल्स हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो अगरबत्ती है ना इधर उधर मूव नहीं होती है। रेत में थोड़ा सा इधर उधर मूव हो सकती है, तो इसे सेंटर में रखेंगे तो फिर मूव नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आप अगरबत्ती काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने घर में, तो आप ऐसे ओल्ड कप्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो सरफेस है ना वो गंदा नहीं होगा। और अगर आपको अगरबत्ती को बुझाना भी है तो आप इसको निकाल के वापस से कप के अंदर इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, तो यहीं के यहीं अगरबत्ती भी बुझ जाएगी और वापस से आप इसमें लगा के रख दीजिए। जब भी यूज़ करना है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं, वो है हैंकीज़। तो हैंकीज़ ना हम लोग बहुत ज़्यादा इसके अब ध्यान नहीं देते हैं, बस कहीं भी किसी बॉक्स में या फिर किसी भी बास्केट में ऐसे ही रख देते हैं। तो इस चीज़ को भी ना ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो वार्डरोब है वो क्लीन लगे, ऑर्गेनाइज्ड लगे। आप बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखते होंगे, मैं भी अपने वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, लेकिन ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा भूल जाती थी कि इसे ठीक से रखना है या इसके लिए भी कोई मुझे ऑर्गेनाइज़र अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैंने बास्केट पूरा खाली कर दिया है और इन सभी जो हैंकीज़ हैं इनको सेग्रीगेट कर दिया है, अलग अलग फ़ोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि इसमें बड़ी वाली नैपकिन्स भी हैं और छोटी हैंकीज़ भी हैं और इसमें जो फेस टॉवल रहता है वो भी है। तो अब ये सारी चीज़ों को मुझे एक साथ रखना है, तो मैंने एक ये प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है जिसमें लिड भी है और इसमें रखने से इसमें डस्ट वगैरह नहीं जाएगा। तो मैंने जो बड़ी हैंकीज़ है उसे सबसे पीछे रखा है और छोटी हैंकीज़ रखने के पहले मैंने बीच में जो ये फेस टॉवल्स होते हैं ना वो डाल दिया है, सो डैट ये जो हैंकीज़ है वो थोड़े थोड़े सेपरेट रहें। एक ही बॉक्स में रख के आप इन्हें सेग्रीगेटेड रख सकते हैं। तो इस बॉक्स को अगर आप बंद करके रख देंगे तो ये देखिए ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी सारी हैंकीज़। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये यहाँ वहाँ मिसप्लेस नहीं होंगी और ये बॉक्स के अंदर डस्ट भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से ना कुछ हमारे पास ऐसे सामान होते हैं जिसको हम लोग भूल जाते हैं कि इनको भी ठीक से रखना चाहिए।
बास्केट मैंने यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि बास्केट ओपन रहता है और फिर ना उसमें सारी हैंकीज़ गंदी भी हो जाती हैं और कई बार बास्केट अगर गिर गया तो पूरी की पूरी जो हैंकीज़ हैं वो एक साथ नीचे गिर जाती हैं, फिर सबको एक साथ वॉश करना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ना लिड वाला कंटेनर यूज़ किया है। अगर ये गिर भी गया तो हैंकीज़ को कुछ नहीं होगा, नीचे बिखरेंगे नहीं और गंदी भी नहीं होंगी। स्कूल गोइंग किड्स के लिए ये सारे कलर्ड पेपर्स, चार्ट पेपर्स, ये बहुत सारी चीज़ें हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। इन सब की रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं। कभी कुछ क्राफ्ट बना के लेके जाना है तो कभी कुछ असाइनमेंट्स करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमेशा मैं घर में रखती हूँ रेडी कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो इनको फिर यूज़ किया जाए। और कई बार मैं भी DIY के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों को ना अगर हम ठीक से नहीं रखेंगे, एक तो ये ख़राब हो जाएंगी, पेपर एक दूसरे में मुड़ जाएंगे, कभी कट भी जाते हैं, बीच बीच में से ख़राब हो जाते हैं मोस्टली। लेकिन हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ये ऐसे ही कहीं भी किसी भी प्लास्टिक में पड़े रहेंगे या फिर किसी बैग में रखे रहेंगे, तो इनको भी ठीक से रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं यहाँ पे जो टॉवल रोल के अंदर वाला जो पोर्शन रह जाता है ना, उसको यूज़ कर रही हूँ। उसको कट कर लिया है 2 पार्ट्स में और इन चार्ट पेपर्स को और इन कलर्ड पेपर्स को एक साथ फोल्ड कर रही हूँ जितने एक में आ सकें, और फिर इसमें डाल के मैं रख दूँगी, तो इससे ना ये ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद आप ऐसे रखने के बाद इसे आप अपने किसी वार्डरोब में रख सकते हैं, किसी कैबिनेट में रख सकते हैं या फिर किसी पेपर बैग्स में डाल के रख सकते हैं, तो ये हमेशा ही सिक्योर रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अपने किचन में फ़ूड को रीहीट करने के लिए, कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए और इनको रैप करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक, जो कि बिल्कुल इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये एल्यूमिनियम फॉइल के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक दोनों ही अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरी वेइंग मशीन का ना जो बैटरी है वो ख़राब हो गया था और फिर मैंने बैटरी ढूंढना स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ मुझे ढूंढने में, क्योंकि मैं भूल गई थी कि यहाँ पे इस ड्रॉर में मैंने सारी की सारी बैटरीज़ एक साथ ऐसे ही रख दी हैं। तो इन चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी ना कभी काम में आते हैं, डेली काम में नहीं आते हैं, लेकिन जब काम में आते हैं ना, तब अगर ये नहीं मिले तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है इनको ढूंढने में, और फिर हमारी जो चीज़ें जिसमें इन बैटरीज़ की ज़रूरत है वो भी फिर काम नहीं करती है और फिर हम लोग जाके नया चीज़ें, नई बैटरीज़ ला लेते हैं। तो छोटे छोटे जो प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम मिठाई वगैरह लाते हैं, वो वाले बॉक्सेस में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वायर्स या फिर जो हम चार्जर्स वगैरह बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा चार्जर्स रखे हुए थे, टेप रखे हुए थे, उसको मैंने डाल दिया है। और मेरे पास एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स था, ये मैंने एक बार आपको ज्वेलरी यूज़ करना भी दिखाया था, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ना बैटरीज़ को स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें 4 कंपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग टाइप की बैटरीज़ को मैं अलग अलग इसमें रख सकती हूँ, जिससे कि ढूंढने में आसानी रहेगी और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसको ना फिर जब न्यू बैटरीज़ लाएंगे तो इसमें रखने के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। और देखिए काफ़ी ईजी है, बस यहाँ पे रख दिया है और लकीली इस ड्रॉर में ये फिट आ गया। तो ये देखिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड भी हो गई और जो मेरा जो ड्रॉर था वो बहुत ही अनटाइडी, बहुत ही गंदा लग रहा था, अब बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा है और चीज़ें भी फिर जगह पे ना मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस यूज़ कर लिए हैं। जितने भी चीज़ें इस ड्रॉर में ऐसे ही ओपनली रखी हुई थी, उन सबको मैंने एक सेपरेट बॉक्स में रख दिया है, जिससे कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबके घर में होती है, वो है मेडिसिन्स, जो कि अगर ठीक से नहीं रखी जाए तो जब इमरजेंसी होती है, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, तब फिर पूरा घर ढूंढना पड़ता है और आपको ये उस टाइम पे नहीं मिलती है। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपना जो फ़र्स्ट एड बॉक्स है जिसमें मैं सारी मेडिसिन्स रखती हूँ, उसको मैंने खाली कर दिया है। ये बॉक्स भी काफ़ी गंदा हो गया था, पहले तो इस बॉक्स को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी या वाइप कर लूँगी और फिर उसके बाद ना मैं सारी मेडिसिन्स को सेग्रीगेट करूँगी। जो कोल्ड की मेडिसिन्स है, जो फीवर की मेडिसिन्स है, स्टमक पेन, ये सारी मेडिसिन्स ना हम लोग इमरजेंसी के लिए रखते ही हैं। तो इन सबको पहले तो मैं सेग्रीगेट कर दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि पूरे के पूरे पैकेट में एक ही मेडिसिन रहती है और पूरा पैकेट ज़बरदस्ती हम रखे रहते हैं। तो देखिए ये ना मेरे पास एक मसाले का बॉक्स था बहुत पुराना, उसके ये
कंटेनर्स है वुडन के, जो कि पुराना हो गया था, तो मैं इसको यहाँ पे मेडिसिन रखने के लिए यूज़ करूँगी। मैंने कुछ पुरानी बुक्स से ये पेजेस ले लिए हैं और इससे ना इसको लेबल करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये जो मेडिसिन है ये एक साथ मुझे रखनी है और मेरे पास अभी कोई एनवलप या फिर कोई पैकेट नहीं है, तो मैंने पुराने बुक से ये ऊपर का जो कवर रहता है ना उसको निकाल के इसमें एलर्जी का लेबल लगा दिया है, क्योंकि ये मेडिसिन एलर्जी की है। और इसको मैं टेप लगा के सिक्योर कर लूँगी और फिर इसको सेपरेटली रखेंगे, तो किसी को भी पता चलेगा कि अगर एलर्जी हो रही है तो ये वाली मेडिसिन लेना है। एक मैं बॉक्स रख रही हूँ और उस बॉक्स में ये सारी की सारी मेडिसिन मैं लेबल करके रख दूँगी। ये जो छोटे स्पाइस के कंटेनर्स हैं उसमें मैंने मार्कर से लेबलिंग कर दी है और उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें मेडिसिन डाल दूँगी। हेडेक की भी जो मेडिसिन है काफ़ी सारी है, तो वो भी मैंने पेपर से लगा के रख दिया है उसमें लेबल। और ये देखिए ये छोटे छोटे कंटेनर्स में मैंने लिख दिया है और ये मैंने मार्कर से लिख दिया है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। कई सारी मेडिसिन इसमें एक्सपायर्ड हो गई थी, तो वो मैंने निकाल के फेंक दी है। तो आपको एक्सपायरी डेट भी चेक करते रहना है। और ऊपर में जो डेली की जो मेडिसिन होती है थायराइड वगैरह की, तो वो मैंने इसमें ऊपर में रख दिया है, तो ईजी रहता है फिर निकालने के लिए। तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में आने वाली जो मेडिसिन है उसको भी ऑर्गेनाइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिज के अंदर का एक चिल ट्रे रहता है जिसमें हम चीज़ वगैरह ऐसे ही डालते जाते हैं, तो वो भी ना बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। और आप चीज़ें इतना अच्छे से अपने फ्रिज में सब कुछ संभाल के रखते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप ऑर्गेनाइज रखिए जो कि आप चिल ट्रे में रखते हैं। तो उसके लिए मैं ये कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ। ये कुछ कि इसके कंटेनर हैं, यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ों में ना इस तरह के कंटेनर मिल जाते हैं, तो मैं संभाल के रख लेती हूँ। चीज़ क्यूब्स को मैंने ये छोटे वाले कंटेनर में डाल दिया है जिसके बीच में छोटा सा पार्टीशन है, तो चीज़ क्यूब्स रखने में आसानी हो जाती है और यहाँ से निकालने में भी आसानी हो जाती है। ये जो बड़ा वाला कंटेनर है इसमें मैं चीज़ स्लाइस रख दूँगी और मेरे पास पनीर के 2 पैकेट्स हैं वो भी मैं इसमें रख दूँगी। और राउंड वाले कंटेनर में मैंने याकुल्ट की कुछ बॉटल्स को अरेंज करके रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से रखेंगे तो आपका जो फ्रिज का चिल ट्रे है ना वो भी ऑर्गेनाइज लगेगा और साफ़ सुथरा लगेगा। तो इस तरह से आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टिप्स यूज़फुल लगेंगे और आपके काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।